तो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश के जितने भी डेली बेजर कर्मचारी हैं या कंटीजेंट पेड कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर करने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। और ये लेटर जारी हुआ है जितने भी सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंटों के, या जो डीसी साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, या जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको एक इंस्ट्रक्शन निकल गई है कि जितने भी जो डेली बेजर हैं या जो कंटीजेंट पेड कर्मचारी हैं जिनके 4 साल पूरे हो गए हैं, उनको रेगुलर करने के लिए इन्होंने डायरेक्शन दे दी है पर्सनल डिपार्टमेंट ने। ये पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको कैसे रिक्रूट करना, क्या उनके लिए पॉलिसी होगी, ये सारे का सारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट ही इंस्ट्रक्शन हर डिपार्टमेंट को देता है। तो आज फाइनली 8 अप्रैल को पहले जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को भी रेगुलर करने के लिए पॉलिसी जो आ गई थी, उसके साथ साथ ही एक और लेटर निकल गया है डेली बेजर को रेगुलर करने का। तो चलिए इसको डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि ये लेटर क्या है, क्या क्या पेपर फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं कि कौन से जो डेली बेजर हैं वो रेगुलर होंगे, कौन से डेली बेजर हैं जो रेगुलर नहीं हो पाएंगे। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हर साल एक लेटर निकलता है रेगुलेशन के लिए डेली बेजर को, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को, और जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, अभी एक लेटर उनके लिए भी निकलेगा क्योंकि उनको पार्ट टाइम वालों को डेली बेजर बनाना है। तो एक और लेटर का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। तो अभी ये जो लेटर निकला है ये है कि जो डेली बेजर हैं या जो कंटीजेंट पेड हैं उनको जो रेगुलर करने के लिए पॉलिसी। तो देखो इसमें लिखा है कि ये जो कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट डेली बेजर या कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज who have completed 4-year continuous service as on 31st March shall be regularized subject to the observation of the following term and condition। इसमें लेटर में ये बताया गया कि जिन ऐसे कर्मचारी जो डेली बेजर हैं या कंटीजेंट पेड कर्मचारी हैं जिनके 4 साल की कंटिन्यूस सर्विस 31 मार्च 2025 को 4 साल की सर्विस हो गई है, उनको रेगुलर करने के लिए जो है वो इसमें देखा जाएगा, उनको रेगुलर किया जाएगा। उसकी उन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस क्या हैं? देखो, ये है कि 4 साल कंटिन्यूस सर्विस तो चाहिए, उसमें 4 सालों में भी कम से कम, क्योंकि डेली बेचर में आपको होता है कि जितने दिन डेली लगती है उन्हीं के हिसाब से कर्मचारी को सैलरी मिलती है। अगर मान लीजिए 1 महीने में 25 दिन उनकी डेली लगी तो 25 दिन की सैलरी मिलती है, उनको मंथली बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती है। तो ये जो 4 साल हैं लगातार कंटिन्यूस 4 साल की सर्विस है, उसमें कम से कम कर्मचारी ने 240 डेज इन अ कैलेंडर ईयर होने चाहिए। मीन्स ये समझो कि 365 दिनों में से कम 240 दिन जो वो हर साल उसके होने चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात इसमें इन्होंने बताई है कि ये तो है अदर देन ट्राइबल एरिया की बात। ट्राइबल एरिया की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इसी लेटर में बताया कि जो ट्राइबल में कर्मचारी हैं जो डेली बेजर हैं जिनको इन्होंने रेगुलर करना है, तो अगर किन्नौर हैं, लाहौल स्पीति के हैं, या फिर भरमौर, चंबा की जो भरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसके जो भरमौर एरिया के जो लोग हैं उनके लिए 180 दिन, मीन्स ये देखो 300 हर साल, एक साल में कम से कम 180 दिन उनके लगे होने चाहिए। अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करूं या जो पांगी सब डिवीज़न है वहाँ पे इसको ना 240 देखेंगे ना 180 दिन देखेंगे, वहाँ पे एक साल में कम से कम 160 दिन जो है वो डेली बेजर पे लगे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो इसमें बोली गई कि ये जो डेली बेजर को रेगुलर करना है तो कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं करी जाएगी। ये जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है क्लास 4 की, उसी पोस्ट पे इनको जो वो रखा जाएगा। तीसरी जो इसमें कंडीशन बताई गई है कि जैसे ही कर्मचारी को रेगुलर किया जाएगा, ये जो अब उनकी जगह पे कोई नया कर्मचारी जो डेली बेजर पे या कंटीजेंट पेड पे नहीं रखा जाएगा। मीन्स जैसे आपको रेगुलर कर देंगे तो आपकी जगह पे किसी और कर्मचारी की डेली बेजर पे जो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगला जो इसमें बात करी गई है कि ये जो रेगुलेशन है, कोई ऐसा नहीं कि रेगुलेशन के ऑर्डर निकलेंगे तो हर कर्मचारी को रेगुलर कर ही दिया जाएगा। इसमें यह कि अगर बजट में प्रोविजन होगा तो तभी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। बट इसमें क्या, चूंकि ये जो सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेगुलर कर रहे हैं, तो इसमें यह कि जितने भी जिनके 4 साल पूरे हो गए उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। सिंस नो न्यू पोस्ट इज टू बी क्रिएटेड देयरफॉर नो एडिशनल फंड विल बी डिमांडेड। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि देखो, जितनी हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी क्लास 4 की पोस्ट होती है, तो उन्हीं क्लास 4 की पोस्टों के अगेंस्ट इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। नया बजट जो वो इसके लिए एलोकेट नहीं होगा। मीन्स कोई नया पैसा इसके लिए जो रेगुलर होने के बाद नया पैसा
नहीं मिलेगा। फिर अगली बात आती है कि ये जो 4 साल का है ये कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए 2 साल सर्विस करी उसके बाद आपने छोड़ दिया, 2 साल उसके बाद फिर लगा दिए या 3 साल बाद लगा दिए, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूसली इसमें ये जो 4 साल हैं लगातार होने चाहिए। ओके, और 4 साल कब देखेंगे इसका मतलब ये समझिए कि जो 31 मार्च 2025 तक अगर 4 साल बोल रहे हैं तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2025 तक 4 साल कंप्लीट होने चाहिए। और उसमें भी 240 डेज जनरल मतलब अदर देन ट्राइबल एरिया में, और लाहौल स्पीति और उसके लिए मैंने बता दिया 160 डेज, और जो अगर किन्नौर और जो चंबा की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लिए 180 डेज चाहिए। अगली बात इसमें बताई गई है कि द डेली बेजर पेड विंग कंसिडर फॉर रेगुलेशन सेल पोजेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो अगर क्लास 4 के लिए जैसे 8 तो जो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो कर्मचारी उन्हीं कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा जिनकी कम से कम 8वीं पास होंगे। बट इसमें एक चीज़ बताई गई है कि देखो आरएमपी रूल में अगर पहले आपकी उसमें डेली बेसिस में रख दी है और आप 8वीं पास नहीं भी हैं तो फिर इसमें बोला कि इसमें रिलैक्स कर दिया जाएगा। However, the education qualification shall be relaxed if required with the approval of the competent authority। तो फिर आपकी जो अगर मान लो 8वीं पास नहीं है और रेगुलर करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि अप्रूवल के लिए केस भेजेंगे आपके जो HOD है। उसके बाद अगली बात आती है कि इन केस अ डेली बेजर कंटीजेंट पेड हु हैज़ वर्क लेस देन 4 ईयर बेसिस, मतलब इसकी बात आती है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने पहले डेली बेस लगे थे, किसी हायर पोस्ट पे लगे थे, फिर लोअर पोस्ट पे लग गए, तो ये टोटल जो है वो कंटिन्यूस 4 साल की होनी चाहिए। अगली बात करिए कि द डेली बेसर कंटीजेंट पेड वर्कर मे बी रेगुलराइज अगेंस्ट द पोस्ट वेकेंट इन द रिलेवेंट कैटेगरी प्योरली ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो ये जो देखो अब 4 साल तो हर किसी के हो होंगे। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो जिनके 4 साल हो गए हैं, बट अब हमारे पास जो वेकेंट पोस्ट हैं वो मान लीजिए सिर्फ 25 ही हैं। तो अब 25 को कौन से को रखना, क्या 50 में से 25 को किसको हमने जो वो रेगुलर करना है? तो इसमें बड़ा क्लियर बता दिया कि सीनियरिटी बेसिस पे जो डेली बेजर में पहले लगे हैं पहले उनको रेगुलर किया जाएगा। फिर जब और पोस्टें खाली होंगी तो फिर जो उसके अगले जो आएंगे उनको रेगुलर किया जाएगा। मीन्स इसका मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि देखो ये नहीं कि जितने भी जिनके 4 साल हो गए हैं उनको सबको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट में पोस्टें कितनी खाली हैं। जितनी पोस्टें खाली होंगी क्लास 4 की उतनी कर्मचारियों को किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। जो पहले लगा होगा पहले उसका नंबर आएगा, बाकियों का बाद में नंबर आएगा। अगली जो इसमें बात करी गई है कि सच डेली बेजर पेड वर्कर हुआ एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द प्रमोशन एट द टाइम ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो आपकी एज है, एज लिमिट देखना पड़ेगा कि क्या जो कम से कम 45 साल से कम चाहिए होता है वो ही रेगुलर किया जाता है। बट ये बोल रहे हैं कि अगर उससे पहले आप डेली बेजर में आ गए हैं तो फिर उस चीज़ को हम यहाँ पे रिलैक्स कर देंगे। अगली बात आती है सच डेली बेजर कंटीजेंट पेड वर्कर हु हैव बीन एंगेज्ड विदाउट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉय। होता क्या कि हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया है, तो क्या उनको भी रेगुलर कर दिया जाएगा कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि अगर नहीं है तो उनको भी रिलैक्सेशन 1 टाइम जो है वो दी जा सकती है। मीन्स फिर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फिर अगला आता है डिपार्टमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक प्रायर कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। मीन्स देखो होता क्या कि जब भी किसी पोस्टों को हमने भरना होता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले हमें कंसल्ट करना पड़ता है, बट इसमें बोल दिया कि इसमें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। अगला इन्होंने बोला है कि अब सीनियरिटी कैसे होगी, क्योंकि अब आप रेगुलर हो जाएंगे तो अब सीनियरिटी भी बनेगी, एक आपको तो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। तो किसका नंबर पहले आएगा? तो ये डिपेंड करता है कि कौन डेली बेजर पहले लगा था। आपकी जिस डेट में आपने जो पहले डेली बेजर बना है तो उस हिसाब से सीनियरिटी जो है वो डिसाइड होगी। फिर उसकी बात बोला कि देखो अब जैसे आप तो रेगुलर हो गए, आपके बाद पोस्ट खाली होगी, तो ये जो खाली पोस्ट है क्या उस पर कोई नया बंदा या नया कर्मचारी डेली बेजर पे रखा जा सकता है कि नहीं, या पार्ट टाइम रखा जा सकता है? तो इन्होंने बोला कि उस तरह कर्मचारी को जो पोस्ट आपकी खाली हो जाएगी बस उस पर किसी और कर्मचारी को पार्ट टाइम या डेली बेजर नहीं रखा जा सकता। फिर अगली बात आती है कि अगर कोई क्लास 4 की पोस्ट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या करना है? तो इन्होंने बोला कि देखो भाई अगर कोई क्लास 4 की पोस्ट खाली नहीं है और आपको रेगुलर कर दिया गया है तो सिमिलर पोस्ट देखेंगे कि कौन को ये इस तरह की जैसे माली हुए, चौकीदार हुए, तो उन पोस्टों पे जो है वो आपको जो है वो रेगुलर किया जाएगा। अब ये बताया गया है ये जो ऑर्डर निकले हैं ये निकले हैं सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से। इन्होंने कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे रखी हैं कि क्या क्या
कंडीशंस हैं जो रेगुलेशन के टाइम हम जो एक कमेटी बनेगी ना, तो कमेटी क्या क्या इंश्योर करेगी कि कौन कौन से कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, तो ये इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। तो देखो, जो वैसे मैंने बताया कि 4 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो उसमें 1 साल में कम से कम 240 दिन की आपकी हाजिरी लगी होनी चाहिए। तो हर साल 240 कम से कम आपके 4 साल में 240 और 240 दिन जो कम से कम आपके लगे होने चाहिए। बट अगर आप किन्नौर में पोस्टेड हैं, लाहौल स्पीति के सब डिवीज़न में पोस्टेड हैं, या फिर आप भरमौर में पोस्टेड हैं चंबा के, तो 180 240 की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके कम से कम 1 साल में 180 दिन आपके डेली बेजर लगे होने चाहिए। फिर अगर लाहौल स्पीति के में हैं और या फिर आप पांगी सब डिवीज़न में पोस्टेड हैं, तो कम से कम फिर 240 की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको 160 दिन भी अगर आपने 1 साल में लगाए होंगे डेली बेजर, तो आपके रेगुलर हो जाएंगे। बट ये कि 4 साल में आपके मिनिमम जो है वो 160 दिन हर साल आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन्होंने बोला है कि द रेगुलेशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जितने भी हो सकता है सारे कर्मचारी जिनके 4 साल पूरे हो गए हैं तो सारे रेगुलर नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट में पोस्टें कितनी खाली हैं। जितनी पोस्टें खाली होंगी उतने ही कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। बट डिपेंड करता है कि अब बात आती है कि कौन सी को पहले रेगुलर किया जाएगा। तो इसमें क्लियरली बता दिए कि जो पहले डेली बेसिस में सीनियोरिटी में है उसी को पहले रेगुलर किया जाएगा। फिर अगली बात आती है कि जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो फिर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जो बनाना पड़ेगा, और अगर आपने बना दिया तो वो आपको अपने ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। रेगुलेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ, इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि देखिए, क्योंकि आप अब सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं तो आपका करेक्टर और जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है वो जो है वो उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। तो वो भी साथ में आपको जो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। फिर अगली बात आती है कि डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी आपकी। देखो, डेट ऑफ बर्थ के लिए वैसे तो 10th का, अगर आप 10th पास हैं तो 10th का सर्टिफिकेट चल पड़ेगा। अगर 10th का सर्टिफिकेट नहीं है और आप 10th नहीं पढ़े हैं तो जो आपकी पंचायत से आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी जो वो आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने जहाँ पे भी जिस भी क्लास से आप स्कूल से निकले हैं तो उस स्कूल से एक आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो आप प्रमाण पत्र जो अपने ऑफिस में दे देंगे, बस वही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो वो सर्विस रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। इसके बाद इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है डिपार्टमेंटों को कि भाई जब आप लोगों को रेगुलर करना है हम लोगों ने, तो एक कमेटी बनेगी। ये कमेटी स्क्रूटनाइज करेगी, एक एक कागज़ चेक करेगी कि क्या जैसे आपका वर्क कंडक्ट ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आपकी ये जो 240 डेज 240 दिन हो गए हैं, 4 साल की रेगुलर सर्विस होगी कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए कमेटी, और कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी आपको रेगुलर करने के लिए। रेगुलेशन शैल बी, इसमें फिर ये बोला गया कि देखो रेगुलेशन शैल बी डन एट द लेवल ऑफ अथॉरिटी कंप्लीट। देखो कौन आपको रेगुलर करेगा, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो आपका ऑफिस है हेड ऑफिस, वो आपको रेगुलर करेगा। फिर अगली बात आती है कि द डेली बेजर कंटीजेंट पेड हु आर रेगुलराइज मे बी पुट इन द मिनिमम ऑफ द स्केल। तो अब आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो देखो क्लास 4 के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो आप लोगों को जो है वो दी जाएगी। फिर अगली बात आती है कि अब आपको कहाँ अपॉइंट किया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि द डेली बेजर कंटीजेंट वर्कर सो रेगुलर शैल बी लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन द स्टेट। तो आपकी कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ आप लगे हैं वहीं रेगुलर होंगे, तो सरकार जहाँ भी चाहे वहाँ आपको रेगुलर करने के बाद आपकी पोस्टिंग कर सकती है। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है कि ये जो आपकी रेगुलेशन होगी तो पहले जिस डेट से आपके रेगुलेशन के ऑर्डर होंगे उसी डेट से आपको रेगुलर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अब ये नोटिफिकेशन आ गई है या आप मान लीजिए 4 साल आपके पहले ही 8 अप्रैल से पहले ही आपके 4 साल हो गए तो उसी डेट से करना। ये जिस डेट में अब आपके ऑफिस वाले ऑर्डर निकालेंगे उसी डेट से आपको रेगुलर माना जाएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन थी जो डेली बेजर के लिए को रेगुलर करने के लिए थी। तो मुझे लगता है आप काफ़ी चीज़ आप समझ गए हैं। फिर अगर इसके बाद एक और नोटिफिकेशन निकालेगी पर्सनल डिपार्टमेंट वाले कि जो पार्ट टाइम हैं उन पार्ट टाइम वालों को डेली बेजर करना है, तो उसके लिए आपको तो 7 साल मिनिमम जो अब पार्ट टाइम सर्विस चाहिए होती है, तो उसके लिए एक और नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। कोई भी एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो भी आप
जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आपको पेंशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपने लिखना पेंशन रूल बाई संख्यान, ठीक है। या मान लो आप पे की फिक्सेशन कैसे होगी तो आपने लिखना पे रूल बाई संख्यान। या आपको लीव के बारे में जानना है तो क्योंकि अब आप रेगुलर हो गए हैं तो आप लिखेंगे वहाँ पे कैजुअल लीव बाई संख्यान या लीव रूल बाई संख्यान। या टीए से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं तो टीए रूल बाई संख्यान। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ढेरों वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। इसको सब्सक्राइब का बटन रहता है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा एम्प्लॉय से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।